अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इनिशियल स्टेज पर डिज्नी में एनिमेटेड कार्टून्स को कैसे बनाया जाता था। और दोस्तों, क्या आपको इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बनना है? अगर तो हाँ, तो आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं हूँ अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि कोई भी सी एनिमल दूसरी फिशेज या एनिमल से कोऑर्डिनेट करने के लिए, शिकार करने के लिए या शिकारी से दूर भागने के लिए अपनी बॉडी से एक बहुत ही यूनिक केमिकल को रिलीज करते हैं, जिसको बायोलेमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम कभी भी इस केमिकल को अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि ये केमिकल समंदर में बहुत ही ज्यादा गहराई में होता है, जहाँ पर सनलाइट भी नहीं पहुँच सकती। उस एरिया में कैमरा के थ्रू ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यही वो वजह है इस दुनिया में बहुत से कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी सी एनिमल को उस केमिकल को अपनी बॉडी से रिलीज करता हुआ देखा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें अलग अलग सी एनिमल बायोलुमिनेस लिक्विड को अपने बॉडी से रिलीज कर रहे हैं, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कोई भी सी एनिमल बहुत ही अमेजिंग वे में इस ग्लोइंग केमिकल को अपनी बॉडी से रिलीज करता है। ये वीडियो क्लिप अपने आप में अमेजिंग जरूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं किसी चीज को ह्यूमन बॉडी भी अपनी बॉडी से लाइट की फॉर्म में केमिकल को रिलीज करते हैं। नंबर 2, दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इनिशियल स्टेज पर डिज्नी में एनिमेटेड कार्टून्स को कैसे बनाया जाता था? तो दोस्तों, इस तरह के एनिमेटेड कार्टून्स को बनाने के लिए सबसे पहले बहुत से स्केच आर्टिस्ट हर स्क्रीन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर और बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग स्केचेस को बनाते थे, जिसमें उन सभी स्केचेस में सीक्वेंस के हिसाब से मैन्युअली कलर्स किए जाते थे, और इन सभी पेंटिंग्स को एपिसोड के अकॉर्डिंग फ्रेम को चेंज करके इनके स्टिल फोटोग्राफ्स को क्लिक किया जाता था। यानी कि आप बैठे हुए हैं, ये एक फ्रेम है, बैठे हुए ही आपने दूसरे हाथ ऊपर हाथ उठाया है, ये दूसरा फ्रेम है। बिल्कुल इसी तरह ही इनकी पिक्चर्स को कैप्चर किया जाता था, जिसके बाद उन सभी हजारों फोटोग्राफ्स को उन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाकर कंप्यूटर के थ्रू फास्ट वे में स्लाइड किया जाता था, जिसकी वजह से स्क्रीन पर हमें कार्टून कैरेक्टर जंप करता हुआ आगे चलता हुआ आसानी से नजर आता था। यानी कि ओवरऑल आप ये कह सकते हैं 10 से 15 मिनट के एनिमेटेड एपिसोड को बनाने के लिए तकरीबन 3 से 4 हजार स्केचेस को बनाकर उनकी 2 से 3 हजार के करीब पिक्चर को क्लिक करना होता था। और वाकई में ही ये काम बिल्कुल आसान नहीं है। सैल्यूट टू हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट। नंबर 3, क्या आप जानते कि अफ्रीका में नॉर्थ नामीबिया हिम्बा ट्राइब की औरतों को अफ्रीका की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरतों में से माना जाता है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी इसी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए अपनी पूरी लाइफ में ये कभी नहाती नहीं है? और अगर आपको ये चीजें शॉकिंग लग रही हैं, तो दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि ये ना सिर्फ नहाती हैं, बल्कि अपनी पूरी लाइफ में अपने हाथों को कभी भी पानी से वॉश नहीं करती। एक्चुअली दोस्तों, इस ट्राइब में एक रस्म है, उसके अकॉर्डिंग इस ट्राइब की सभी वुमेन अपनी लाइफ में ना कभी नहा सकती हैं और ना ही अपने हाथ और पाँव को पानी से धोकर उसको साफ कर सकती हैं। तो ये पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए एक खास तरह की हर्बल रिकट की स्मोक को लेते हैं, और ये चीज अपने आप में बहुत ही अजीब है यार, जहाँ पर एक औरत अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ बाब लेकर ही फ्रेश रहती हैं, और फिर भी इनको अफ्रीका की सबसे खूबसूरत औरतों में शुमार किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी खूबसूरत बनना है तो आपको ये कुछ करना पड़ेगा। तो क्या ख्याल है आपका? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 4, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 22 मार्च 1899 में इंग्लैंड के एडवर्ड रेमंड ट्यूनर ने इस दुनिया के सबसे पहली कलर वीडियो को पेंट करवाया था, जिसमें कुछ बच्चे गार्डन में खेलते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसको पूरी दुनिया की पेंटिंग की गई कलर वीडियो माना जाता है, जिसको साल 1899 में रिलीज किया गया था। नंबर 5, दोस्तों, इस वीडियो को देखें जहां पर एक ग्लास में बने के 2 एरोज को रखा जाता है, लेकिन जैसे ही इस ग्लास को हाफ पानी से भरा जाता है तो उनमें से एक एरो हमें अपोजिट डायरेक्शन में नजर आता है। तो दोस्तों, इसके पीछे की सबसे बड़ी रीजन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी लाइट एक स्ट्रेट बीम में किसी भी मटेरियल में ट्रेवल करती है, लेकिन दोस्तों, लाइट की एक यूनिक टेंडेंसी भी होती है, जिससे अगर वो अपने ट्रेवलिंग मटेरियल को चेंज करती है तो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक लाइट ट्रेवल करती है तो लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन जैसे ये लाइट
एयर से ग्लास में एंटर होती है तो ये ग्लास के एंट्री पॉइंट पर हल्की सी बेंड हो जाती है और यही वो वजह है जिसकी वजह से लाइट अलग अलग मीडियम में एंटर होती है तो वो उतनी ही बार एक सेंट्रल एंगल पर बेंड होती है। लेकिन एक मेजर ट्विस्ट ये है कि अगर हाई इंडेक्स मटेरियल और लो इंडेक्स मटेरियल में जो भी हाई इंडेक्स मटेरियल जैसा कि वाटर वो लो वाटर इंडेक्स मटेरियल जैसा कि एयर के मुकाबले में लाइट को ज्यादा शार्प एंगल में बेंड करते हैं और यही वो वजह है जिसकी वजह से जैसे इस खाली गैस को एरो के सामने लाया जाता है तो ये कम एंगल पर बेंड होता हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे ही ग्लास में पानी को डाला जाता है ग्लास में से गुजरने वाली लाइट पानी की वजह से और ज्यादा बेंड हो जाती है। क्योंकि ये कर्व ग्लास है तो वो लाइट बीम को कर्व वे में बेंड करने लगता है और लाइट बीम वाटर की वजह से हॉरिजॉन्टल बेंड हो जाती है और हमें एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ नजर आता है। और दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने ट्राई किया तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। नंबर 7, क्या आप जानते कि चूंटियों की एक बहुत ही अजीब आदत होती है कि अगर चूंटी की कॉलोनी में कोई मर जाती है तो बाकी की चूंटियां फौरन ही उसकी बॉडी को अपनी कॉलोनी से बाहर निकाल देती हैं। लेकिन क्या आप जानते कि चूंटियों की इसी साफ सफाई की आदत कभी भी उनको बहुत ही बुरा भी फंसा देती है। दोस्तों एकेंथेपिस पेट्रिक्स नाम का ये एक ऐसा बग है जिसका फेवरेट फूड चूंटियों का ब्लड होता है और अपने फूड को हासिल करने के लिए ये बहुत ही स्मार्ट मूव को अडॉप्ट करता है। दोस्तों ये बग किसी भी चूंटी की कॉलोनी में घुसकर एक या दो चूंटियों को मारकर उनकी स्किन को पील करके उनको अपने ऊपर पहन लेता है, जिससे बाकी की चूंटियों को ऐसा लगता है कि उनके साथ चूंटी मर गई है और वो उसकी बॉडी को अपनी कॉलोनी से बाहर निकालने के लिए खुद ब खुद ही इस बग के पास आ जाती हैं और फिर ये बग बहुत ही आसानी से उन चूंटियों को भी मारकर उनकी स्किन को पहन लेता है। और ये सारा प्रोसेस एक चेन की तरह काम करता है और ये बग एक जगह पर बैठते ही आधे से ज्यादा चूंटियों को खा जाते हैं। नंबर 7, दोस्तों हॉकी में यूज होने वाली रोलर ब्लेड्स को तो आपने जरूर देखा होगा, जिससे यूजुअली बहुत से लोग पहनते भी हैं। इन तरह के रोलर ब्लेड्स में व्हील को बहुत ही सीक्वेंस के साथ लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये रोलर ब्लेड्स ऑर्डिनरी रोलर स्केट्स के मुकाबले में किसी भी प्लेयर को ज्यादा स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह के रोलर ब्लेड्स को बनाने का आइडिया इन्वेंटर को किसको देखकर आया था? नहीं जानते तो बात करते हैं कुछ पास्ट की। दोस्तों ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं उसको 1923 में शूट किया गया था। इस साल बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए कुछ इस तरह के रोलर स्केट्स को बनाया गया था, बट इन व्हील्स की वजह से ना ही प्लेयर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी और ना ही स्पीड, जिसकी वजह से ना ही इन व्हील्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया गया था। और इसी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हुए 1980 में स्कॉट बर्निंग को एक आइडिया आया और उन्होंने मल्टी व्हील शूज को बनाया था, जिनको उन्होंने रोलर ब्लेड्स का नाम दिया था। नंबर 8, दोस्तों आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ये प्रैंक तो जरूर किया होगा जहां पर आप अचानक से उन पर किसी ब्लैंकेट को डाला जाता था और आप हिट कर वहां से भाग जाते थे। लेकिन क्या आप जानते कि इसी कॉन्सेप्ट को बहुत ही नेचुरल वे में एक स्पाइडर अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी करता है। इस स्पाइडर का नाम डिनोप्लेडी है, जिसको नेट कास्टिंग स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यूजुअली ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये स्पाइडर अपने शिकार को फंसाने के लिए अपने वेब को कुछ इस तरह पहले से ही अपने हाथों पर बना लेते हैं और जैसे ही इनका शिकार इस वेब के नीचे आता है तो ये वेब को शिकार के ऊपर डालकर वेब में डाल लेते हैं, जिसके बाद ये बहुत ही आसानी से अपना शिकार कर लेते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि ये स्पाइडर और इसके शिकार करने का तरीका अपने आप में कमाल का जरूर है और ये प्रैंक तो बहुत ही अडॉप्टेड है। बहुत से लोग इसको कंबल प्रैंक भी कहते हैं। नंबर 9, दोस्तों इस वीडियो में देखें जैसे एक पेपर स्ट्रिप को डालकर जलाकर ग्लास बोतल में डालकर ऊपर आग को रखा जाता है तो वो कुछ इस तरह से बोतल में चला जाता है। लेकिन आखिर क्यों हो रहा है? तो दोस्तों जब भी हम एयर को गर्म करते हैं तो इस हीट के मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेता है। लेकिन ऐसा ही है जैसे एक जलती हुई स्ट्रिप को बोतल में डाला जाता है और बोतल पर आग रख दी जाती है तो वो जलती स्ट्रिप बोतल में मौजूद एयर और गैसेस को काफी गर्म करने लगती है और किसी भी फ्लेम को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और इसी तरह कुछ ही सेकंड में जलने के बाद जैसे बोतल में मौजूद ऑक्सीजन खत्म होती है तो फ्लेम ऑफ हो जाता है और जैसी आग बुझती है तो बोतल का टेम्परेचर डिक्रीज होता है।
टेम्परेचर के कम होते ही बोतल में मौजूद एयर और गैसेस का वॉल्यूम भी कम होने लगता है और इसकी वजह से बोतल में खाली जगह बनती है और इसी खाली जगह से बोतल में वैक्यूम बनता है और इसी वैक्यूम को बढ़ाने के लिए एटमॉस्फेरिक एरिया फौरन ही बाहर से बोतल के अंदर की तरफ ट्रेवल करने लगती है और इसी वजह से आग बोतल में चली जाती है और इसी की वजह से हमें एक बहुत ही अजीब सा एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब आप जो जानते हैं कि बोतल में आग कैसे एक मैजिकल वे में कैसे अंदर चली जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।